नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आखिरकार राकेश टिकैत ने पीएम नरेंद्र मोदी को माना शेर। दरअसल किसानों के मसीहा खुद को कहने वाले राकेश टिकैत का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना शेर से करते हुए साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि दिल्ली का शेर चुप है, यानी कि हरकत होने वाली है, ना ही वो हारा है और ना ही वो कमजोर है, यानी कि गांव वालों हमको तैयार रहना चाहिए। देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत जो लगातार अब तक तमाम तरह की दलीलें देकर सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए, जिसके खिलाफ लगातार मोदी सरकार की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि किसी तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में कोई जिस तरीके से लगातार जो दंगे हो रहे हैं उनको रोका जाए। और अब जो राकेश टिकैत ने जो सरकार की चुप्पी पर, या यूं कहा जाए जो सरकार अभी शांत फिलहाल दिखाई पड़ रही है, तो इस पर सवाल खड़े करते हुए जब उनसे पूछा गया कि आप जो सरकार अभी नरमी बरतने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे, राकेश टिकैत ने इस पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली का शेर चुप है, यानी कि बड़ी हरकत होने वाली है। राकेश टिकैत खुद ये आखिरकार मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के नहीं बल्कि देश के शेर हैं और यही डर आज एक बार फिर से राकेश टिकैत के जुबान पर साफ तौर पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक के बाद एक राकेश टिकैत को लेकर जो तमाम सिर्फ और सिर्फ इस किसान आंदोलन की आड़ को एक साजिश के तहत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली की शांति व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था को जो खराब करने का काम किया जा रहा, हालांकि इसको लेकर मोदी सरकार की ओर से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अभी हाल ही में उपराज्यपाल ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की शक्ति को बढ़ाते हुए उन्हें यह बड़ा आदेश दे दिया है कि अगर दिल्ली में उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति संदिग्ध तौर पर पाया जाता है जिन पर उन्हें शक होता है, तो वो उस पर तुरंत एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक बयानबाजी सरकार के खिलाफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार को खुली चेतावनी देते हुए देश में गृह युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार राकेश टिकैत भी इस बात को समझते हैं, इस बात को मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी शेर है। इसीलिए अब उनकी समझ, उनकी सोच उनके बयानों में साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि दरअसल राकेश टिकैत इन दिनों किसान संसद के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह करने का काम जो कर रहे हैं, जंतर मंतर पर हर रोज 200 किसानों की भीड़ को लाकर लगातार व्यवस्था को खराब करने का काम राकेश टिकैत की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार हालांकि कई बार पहले राकेश टिकैत से लेकर तमाम किसान यूनियन के संघ को यह कह चुकी है कि जो कृषि कानून बिल है वो किसानों के हित में है। हालांकि किसान भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी तमाम विशेष पार्टियों के कहने पर काम कर रहे हैं, विशेष समुदाय के इशारों पर काम कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि मात्र किसानों के हित की बात करने की बजाय राकेश टिकैत लगातार इधर उधर की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इसे राजनीतिक रंग देने के लिए अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये राकेश टिकैत का वो डर है जो उनके अंदर लगातार बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसे समझने के सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे को बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगाने के लिए राकेश टिकैत लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान की भाषा बोलते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार टस से मस नहीं हुई है और सरकार ने स्पष्ट शब्दों में साफ तौर पर एक क्लियर कर दिया है कि जो कृषि कानून बिल सरकार लेकर आई है, इसे कई किसानों ने इसका स्वागत किया है। गांव-गांव में जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हें इसका फायदा मिल रहा है, जिसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये कृषि कानून बिल किसानों के लिए बिल्कुल भी कहीं से भी नुकसान नहीं देता है। और इसीलिए सरकार ने साफ तौर पर किसानों से कह दिया है कि हम इस पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी आपत्ति तो
बताएं, क्योंकि हाल ही में आपको बताते चले जब किसान संसद का शुरुआत किया गया था, राकेश टिकैत ने जब ये धमकी सरकार को दी थी कि लगातार जो मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी ओर किसान अपनी संसद लगाएंगे, उसके बाद भी साफ तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि वो खुले तौर पर, खुले मंच पर राकेश टिकैत सहित तमाम उन किसानों से बातचीत करने को तैयार है जिन्हें इस कानून, कृषि कानून बिल से आपत्ति है। लेकिन सरकार के सामने किसान जो संगठन है वो अपना स्पष्ट बातचीत करे तो सही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपको बताते चले कि पिछले 7 से 8 महीने का वक्त हो चुका है, राकेश टिकैत सरकार से बात करने की बजाय सिर्फ इधर उधर की राजनीति करने में लगे हुए हैं। कभी मुजफ्फरपुर नगर में वो जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में जाते हैं, और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राकेश टिकैत सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल आपको बताते चले ये बड़ा कारण है कि लोग अब इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और अब लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि राकेश टिकैत जो किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ किसी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये किसी के भी हित में नहीं है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कभी 4 लाख ट्रैक्टरों की धमकी राकेश टिकैत देते हैं, तो कभी देश में गृह युद्ध करने जैसी स्थिति पैदा करने को लेकर, देश में जंग करने की धमकी देकर राकेश टिकैत साफ तौर पर अपना असली चेहरा दिखाते हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में जो दलालों को लेकर वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, आखिरकार उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मोदी जो है वो शेर है, और शेर अगर अभी शांत बैठा हुआ है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब 15 अगस्त से ठीक पहले आज दिल्ली पुलिस की शक्ति को बढ़ा दिया गया है। उपराज्यपाल की ओर से साफ तौर पर यह कड़ा संदेश दिया गया है कि दिल्ली पुलिस और कमिश्नर किसी पर भी एनएसए लगा सकती है और शक के आधार पर 1 महीने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक कड़े एक्शन से राकेश टिकैत घबराए हुए हैं, राकेश टिकैत डरे हुए हैं, और इसीलिए उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो लगातार विपक्षी नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, और विपक्षी नेताओं के इशारे पर ही जो इस किसान आंदोलन को ले जाने की साजिश की जा रही है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने भी अब ये मान लिया है कि अब देश का जो शेर है, दिल्ली का जो शेर है वो सो रहा है, यानी कि वो कमजोर नहीं पड़ा है, और हम उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। दरअसल यही हकीकत है जो राकेश टिकैत लगातार ये सोचकर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान और पाकिस्तान की भाषा बोलकर वो राष्ट्र को खराब करने का काम करेंगे, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने का काम करेंगे, तो मोदी सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और दरअसल ये उन्हीं तमाम जो प्रयास मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर, उसी का परिणाम है कि अब राकेश टिकैत को यह लगने लगा है कि आखिरकार मोदी जो है वो शेर है, और शेर अभी सो रहा है, और अब जब शेर उठेगा तो साफ तौर पर बड़ी हरकत होगी, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसकी बानगी आज साफ तौर पर उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली पुलिस को दिए गए आदेश में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक जो किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, किस तरीके से हमने भी आपको पहले तमाम रिपोर्ट्स दिखाई है कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, किस तरीके से राकेश टिकैत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था। और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की पोल उस वक्त खुल गई है जब पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता ने यह साफ तौर पर अपना बयान देते हुए एक्सेप्ट करा है कि अच्छा हुआ अमरिंदर सरकार ने किसानों को दिल्ली भेज दिया, नहीं तो अभी हमारे सर में दर्द हो रहा होता। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान साफ तौर पर सामने आया है, जिसने कांग्रेस पार्टी की साजिश की साफ तौर पर पोल खोलकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि जाखड़ का यह बयान था कि अगर पंजाब के किसानों को अच्छी तरह से चार्ज कर कैप्टन साहब ने बीजेपी के खिलाफ दिल्ली ना भेजा होता तो इन किसानों के गुस्से को हमें यहाँ पर झेलना पड़ता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की ये बड़ी उपलब्धि। अब देखिए कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन को एक नए नए एंगल के तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है, और किस
किस तरीके से मोदी सरकार को फेल किया जाए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम झूठी अफवाहें फैलाई जाएं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से दरअसल काम कर रही है। इसको लेकर भी हमने आपको तमाम खुलासे कांग्रेस पार्टी के दिखाए थे कि कैसे टूल किट के मामले को लेकर, कैसे जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है उस मामले को लेकर, और कैसे किसान आंदोलन से लेकर तमाम वो अहम बिंदु जो लगातार देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, इसको लेकर काम करने को तमाम कांग्रेस के नेताओं को कहा गया था, जिसकी बानगी, जिसकी हकीकत आज एक बार फिर से जाखड़ ने अपने बयानों में देकर ये साफ तौर पर साबित कर दिया। लेकिन आपको बताते चले कि तमाम एड़ी चोटी का जोर तमाम विपक्षी नेता लगा लें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें देश को तोड़ने की, मोदी सरकार के तमाम गृह मंत्रालय से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर और खुद नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अगर कोई भी देश की संप्रभुता को छेड़ने के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कोई भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत साफ तौर पर आज दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस की ताकतों को बढ़ाया गया है, जो उनकी शक्ति को बढ़ाया गया, ये बड़ा एग्जाम्पल है। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक जो मोदी सरकार बड़े एक्शन लेती है, जिस तरीके से अपना स्पष्ट पक्ष करते हुए सिर्फ एक बातों पे मोदी सरकार टिकी रहती है और सिर्फ विकास के एजेंडे पे काम करना बीजेपी का लक्ष्य। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब आखिरकार राकेश टिकैत ने ये स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के शेर है और अब केंद्र सरकार की तुलना शेर से करते हुए साफ तौर पर अपनी कमजोरी दिखा दी है, अपना डर दिखा दिया है। एक बार फिर से गांव वालों को सजग रहने की चेतावनी दी है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जो दिल्ली का शेर है वो चुप है, वो ना कमजोर पड़ा है ना वो हारा है, और इसीलिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि राकेश टिकैत का ये डर है, ये घबराहट है, ये बौखलाहट है, जो साफ तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की तारीफ कर उन्हें शेर मानकर साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।